Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेचर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन, वो हमने लास्ट स्लाइड में ही देख लिया, लास्ट वीडियो में ही देख लिया। आज हम सीखेंगे उसका इंपॉर्टेंस क्या है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कैसे मैनेजमेंट फेल हो सकता है, वो हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, आपका सबसे पहला पॉइंट है इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट टीम वर्क। ग्रुप एफर्ट से सारे डिपार्टमेंट इज नथिंग बट ग्रुप्स ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो क्या है, अलग अलग ग्रुप है। अगर इन लोगों के बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट इज नेसेसरी बिटवीन द ग्रुप्स। ये एक दूसरे ग्रुप्स को जोड़ के रखता है, और ये जोड़ के रखने की वजह से क्या होता है, चीजें बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड होती है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और अल्टीमेटली मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। मोटिवेशन, समझ रहा है, हर एक एचओडी अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपर मोटिवेट कर रहा है कि देख तू बराबर काम कर, ताकि अपना आउटपुट अगले डिपार्टमेंट के लिए इनपुट प्रॉपरली बने, प्रॉपरली टाइमली मैनर में बने। अगर आपका आउटपुट खराब है, देखो आपका आउटपुट किसी ना किसी का इनपुट है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप आउटपुट बराबर नहीं दोगे तो अगला वाला डिपार्टमेंट इनपुट बराबर नहीं मिलेगा उसको, ताकि वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होएगा ना, नेगेटिव इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड होएगा। तो इसके लिए क्या करो, प्रॉपर काम करो, प्रॉपर डायरेक्शन दो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करो चीजों के बीच में। अगर समझो रिलायंस ने बोला है कि मुझे 31 मार्च तक मुझे डिलीवरी चाहिए, बट ये चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, बाकी सब डिपार्टमेंट को पता है बट प्रोडक्शन को पता ही नहीं है। उसको लग रहा है कि 30 अप्रैल तक मांगा है। डोंट यू थिंक सो प्रोडक्शन वाला थोड़ा आराम से काम करेगा, क्योंकि 30 अप्रैल तक जाने वाला है ना। उसके दिमाग में तो ये है कि ऑर्डर डिलीवर कब करना है, 30 अप्रैल को, जबकि एक्चुअली में कब करना है, 31 मार्च को। पर अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो अल्टीमेटली आपका चीज अचीव नहीं हो पाएगा। इसके लिए अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखोगे, इट विल मोटिवेट द एम्प्लॉइज। समझ रहा है। प्रमोट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वन ऑफ द हेनरी फ्यूल्स का प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल्स है उसका, वन ऑफ द प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यस, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करता है प्रॉपर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन में ऑर्डर्स आएंगे, प्रॉपर डायरेक्शन में इंस्ट्रक्शंस आएंगे, प्रॉपर डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचेगा। बराबर है। कोऑर्डिनेशन अगर बराबर रखना है तो ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए ना, एकदम प्रॉपर। जैसे अपर लेयर से नीचे के लेवल पे क्या आता है, ऑर्डर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जबकि नीचे के लेयर से ऊपर लेयर पे क्या जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है। समझ रहा है। तो ये चीजें क्या है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन का देन लेनी है ना, और इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, झगड़े होते हैं तो बात कर लेना अच्छा है, ताकि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है वो पता चले, एक दूसरे का मिसअंडरस्टैंडिंग कौन से पॉइंट पे हुआ है वो पता चले। तो ये सब के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एंड कम्युनिकेशन इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन ना, कोऑर्डिनेट कर रहे हो आप एक दूसरे के बातों को, अंडरस्टैंडिंग को। तो इससे क्या होगा, आपके जो भी झगड़े डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी रिजॉल्व्ड। अगेन कॉमन पॉइंट, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा सारे डिपार्टमेंट उतना ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, उतना ही वेस्टेजेस भी कम होगा, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रॉपरली अचीव हो जाएंगे। बराबर है ना। अगर कोऑर्डिनेशन बराबर है, सारे डिपार्टमेंट को पता है कि कौन से डेट को रिलायंस का ऑर्डर डिलीवर करना है, तो प्रॉपर वही हिसाब से काम करेंगे, ताकि डिस्पैच एटलीस्ट 1-2 दिन पहले हो जाए और प्रॉपर डेट पे उनका ऑर्डर पहुंच जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। रिड्यूस वेस्टेजेस। अगर ऑप्टिमम अगेन कॉमन पॉइंट, अगर समझो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है तो सीधा बात है वेस्टेजेस भी रिडक्शन होगा। वेस्टेजेस के साथ यू कैन नॉट से ना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। समझ रहा है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो अपने आप वेस्टेजेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। डेवलप्स गुडविल।
एकता, अगर एकता रहेगी सारे डिपार्टमेंट में, अगर समझो एक ही साथ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहेगा, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट में, उनका गुडविल बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि टाइमली मैनर में चीजें डिलीवर हो रही है। क्लाइंट को भी पता है कि यार यहाँ से कभी लेट होता ही नहीं है, क्वालिटी आता है बराबर। हर एक डिपार्टमेंट अपने काम में स्पेशलाइज्ड लोगों से ही काम करवा रहे हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, तो बिलीव मी बाहर का नजरिया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, बीट शेयर होल्डर और कस्टमर और सप्लायर और गवर्नमेंट, सबके नजरिए में ये कंपनी का गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कंपनी में कोऑर्डिनेशन क्या है, बेस्ट है। समझ रहे, हर एक डिपार्टमेंट अपने अब दूसरे डिपार्टमेंट से compete नहीं कर रहा है, वो हर एक डिपार्टमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, एक दूसरे का साथ सहकार दे के काम कर रहा है, उनका गुडविल बढ़ना ही है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूव्स रिलेशन। समझ रहा है, क्लाइंट और कस्टमर, क्लाइंट और कंपनी का भी रिलेशन अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि गुडविल बढ़ने से ज्यादा ज्यादा कस्टमर आएंगे एंड दैट इज ड्यू टू रिलेशनशिप। समझ रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का भी रिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देने के लिए प्रॉपर सुपीरियर को कन्वे करना जरूरी होगा, हर एक एचओडीज को अपना डिपार्टमेंट का ख्याल रखना जरूरी होगा। तो इन शॉर्ट, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जा रहा है तो इट विल डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स एज वेल एज कस्टमर्स एंड कंपनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हायर एफिशिएंसी। समझ रहा है, हायर एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, वेस्टेजेस कम होगा, और वो हिसाब से जो भी आपका एफिशिएंसी आप हाईएस्ट लेवल पे अचीव कर पाओगे, उसके वजह से मैनेजमेंट सुधरेगा, मैनेजमेंट सुधरेगा तो कंपनी का काम बहुत अच्छे से होगा। यस, सो दीज आर ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.